अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक हूँ लाहौर में। आज की हमारी ये वीडियो है ऑस्टियोप्रोसिस के हवाले से, क्योंकि ऑस्टियोप्रोसिस डे आ रहा है। तो सबसे पहले ये समझें कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या है। ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब है हड्डियों का भुरभुरापन। एक टर्म यूज़ होती है ऑस्टियोपीनिया, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन ऑस्टियोप्रोसिस उसकी एडवांस फॉर्म है। और WHO की डेफिनेशन के मुताबिक अगर ऑस्टियोप्रोसिस है तो आप में बोन फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्टियोप्रोसिस इसलिए डेंजरस है। वर्ल्ड वाइड इसके 20 मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। और अब हम समझते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस क्यों होता है। तो ये समझें कि बोन की जो हेल्थ है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो बोन स्ट्रॉन्ग्स होती हैं। जब हम 20 और 30 इयर्स के दरमियान होते हैं तो हमारी बोन्स अपनी पीक पे पहुंचती हैं और उसके बाद बोन्स में वीकनेस का अमल स्टार्ट हो जाता है। ये ऑस्टियोपीनिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जब बोन्स कमज़ोर होंगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट आना शुरू होगा तो आप में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ेगा, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप स्टैंडिंग हाइट से फॉल करते हैं, इसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स कहते हैं, कि आप खड़े खड़े गिरे और आपकी हड्डी टूट गई, तो ये ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से है। ऑस्टियोप्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑस्टियोप्रोसिस में हेल्दी लाइफस्टाइल है। आपने अपनी लाइफ को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइजेस करनी है। अगर कोई बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल रखना है। स्मोकिंग को अवॉइड करना है और आपने डेली कैल्शियम भी लेना है। ये चीज़ें हैं जिनसे आप ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोप्रोसिस से बच सकते हैं। हमारी जो डेली रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है कैल्शियम और विटामिन डी की, उसको हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहा जाता है, उसको RDA। और एडल्ट्स में ये 1000 मिलीग्राम है। लेकिन वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ जिनकी हो रही है, जैसे कि बच्चे, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और एल्डरली पॉपुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो कि 1300 मिलीग्राम पर डे है। इसी तरह जो विटामिन डी है, उसका जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। आप डाइट के थ्रू ये ले सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा आपकी डाइट में ये शामिल नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आपको साथ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताता हूँ कि जिनमें ये कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हमारा 70% कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट से आता है, जिसमें दूध, दही, चीज़। इसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क या कुछ ऐसे जूसेस जिनमें फोर्टिफाइड कैल्शियम पाया जाता है, उससे आपको मिलता है कैल्शियम। लेकिन ये 70% है। लेकिन अगर आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप इससे भी महरूम रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप फिर साथ सप्लीमेंट्स लें। और इसी तरह विटामिन डी जो है, इसका कुदरती सोर्स जो है वो सनलाइट है। अगर आपको रोज़ाना 20 मिनट्स का सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है तो कुछ अरसे के बाद आप विटामिन डी डेफिशिएंसी में चले जाएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान में 80% जो पॉपुलेशन है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी का जो कुदरती सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें कुछ किस्म की मछली है, जैसे कि सालमन और सार्डिन मछली, या फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं उनमें विटामिन डी पाया जाएगा। और अगर आपका सन एक्सपोजर नहीं है और फूड में भी नहीं है विटामिन डी, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और डेली रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो अपने आपको ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोपीनिया से बचाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए और आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिससे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। CSE 1000 प्लस ऐसा सप्लीमेंट है कि जिसमें आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम और विटामिन डी की मौजूद है। इसमें डबल कैल्शियम है और विटामिन डी है।